बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू हनीफा का एक अजीब वाक़या। हज़रत इमाम अबू हनीफा एक रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ लेकर गए। बुला खाने पर आपका घर था। जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाजे पर नीचे दस्तक दी। आप अंदाज़ा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हुआ हो और दिन रात मसरूफ़ रहा हो, उस वक्त उसकी क्या कैफियत होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान को कितना नागवार होता है, और कि ये शख्स बेवक्त आ गया है। लेकिन इमाम साहब उठे, जीने से नीचे उतरे, दरवाजा खोला तो देखा एक साहब खड़े हैं। इमाम साहब ने उससे पूछा कि कैसे आना हुआ है। उसने कहा, एक मसला मालूम करना है। देखिए, अव्वल तो इमाम साहब जब मसला बताने के लिए बैठे थे, वहां आकर तो मसला पूछा पूछा नहीं, अब बेवक्त परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन इमाम साहब ने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला है, क्या मसला मालूम करना है। उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि क्या मसला मालूम करना है, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, याद नहीं रहा कि क्या मसला पूछना था। इमाम साहब ने फरमाया कि अच्छा, याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। आपने उसको बुरा भला नहीं कहा और ना कि उसको डांटा डपेटा, बल्कि खामोशी से ऊपर चले गए। अभी जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। आप उठकर नीचे तशरीफ लाए और दरवाजा खोला तो देखा वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा, क्या बात है। उसने कहा, हजरत, वो मसला मुझे याद आ गया है। आपने फरमाया कि पूछ लो। उसने कहा, अभी तो याद नहीं था, मगर जब आपकी सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, आधी सीढ़ी तक पहुंचा हूं, तो मैं वो मसला भूल गया हूँ। अब अगर एक आम आदमी होता तो उस वक्त उसके इश्तहाल का क्या आलम होता, मगर इमाम साहब अपने नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा भाई, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। ये कहकर आप वापस चले गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आप फिर नीचे तशरीफ लाए, दरवाजा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। उसने कहा, हजरत, वो मसला मुझे याद आ गया है। आपने फरमाया, बताओ, पूछो पूछो क्या मसला है। उसने कहा कि ये मसला मालूम करना है कि इंसान की नजासत पखाना का जायका कड़वा होता है या मीठा होता है। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक जब्त भी न कर रहा होता, तो अब तक इस सवाल के बाद तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। लेकिन इमाम साहब ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया कि इंसान की नजासत अगर ताज़ा हो तो उसमें कुछ मिठास होती है, अगर सूख जाए तो कड़वाहट पैदा होती है। फिर वो शख्स कहने लगा कि आपने चख कर देखा है। नाउज बिल्ला। हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि हर चीज का इल्म चख कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बाज चीजों का इल्म अक्ल से हासिल किया जाता है। कुछ के और अक्ल से ये मालूम होता है कि नजासत ताज़ा पर मक्खियाँ बैठती हैं, खुश पर नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फर्क है, वरना मक्खी दोनों पर ब- बैठी बैठती। जब इमाम साहब ने ये जवाब दे दिया तो उस शख्स ने कहा, इमाम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। इमाम साहब ने पूछा कि मैंने कैसे हरा दिया। उस शख्स ने कहा, एक दो से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना यह था कि हज़रत सुफियान सौरी उलमा के अंदर सबसे ज्यादा बुर्दबाद हैं और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग हैं। मेरे दोस्त का कहना था कि सबसे ज्यादा बुर्दबाद और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा हैं। हम दोनों के दरमियान बहस होगी। अब हमने जानने के लिए यही तरीका सोचा कि मैं उस वक्त आपके घर में आऊं जो जो आपके आराम का वक्त होता है, और इस तरह आपको दो तीन मर्तबा ऊपर नीचे दौड़ाऊं और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूं और ये देखूं कि आप गुस्से होते हैं या नहीं। मैंने कहा कि अगर गुस्सा हो गए तो मैं जीत जाऊंगा, अगर गुस्सा ना हुए तो तुम जीत गए। लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया, और ये वाकया मैंने इस रोए जमीन पर ऐसा हलीम इंसान नहीं देखा जिसको गुस्सा छू कर भी ना गुजरा हो। आपके अलावा कोई दूसरा आपके अलावा कोई दूसरा भी नहीं देखा। प्लीज
پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کی